Assalamu alaikum. I'm Dr. Sidra Anwar. Today I'm giving a short review over the books I used during my FCPS preparation. To understand this, I have divided the books into theory books, MCQs books and the review books. Let's start. थ्योरी बुक्स को समझने से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि आप अपना स्टडी प्लान चेक करें. इफ़ यू हैव इनफ टाइम तो आप डॉक्टर नजीब की वीडियोस भी सुने. ठीक है, डॉक्टर नजीब की वीडियोस से आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, मेनली न्यूरोएनाटमी, और अगर आपका टाइम है तो आप फिजियोलॉजी को सुने. नाउ कम टू द बुक्स. बिल्कुल शॉर्ट रिव्यूज़ करेंगे जैसे मैंने यूज़ किया था या जो चीज़ें मुझे समझ आई थी उस हिसाब से. अब कम टू फर्स्ट थ्योरी बुक. सबसे पहले हम सब्जेक्ट कर लेते हैं फिजियोलॉजी. ठीक है, तो फिजियोलॉजी में मैं यूज़ करती थी BRS फिजियोलॉजी की एक बुक और दूसरी US Assembly फर्स्ट एड. आप लेटेस्ट एडिशन, हर बुक का लेटेस्ट एडिशन को प्रेफर करेंगे. अब मैं BRS फिजियोलॉजी का मेरे पास 6th एडिशन था एक गैस, और उसको एटलीस्ट एक दफ़ा आपको कवर ज़रूर करना. अगर आप 2 टाइम्स करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है. आप उसकी रीड दीजिए, उससे कॉन्सेप्ट्स बनाइए. उसके अंदर थ्योरी है, साथ साथ फ्लो चार्ट्स और टेबल्स पे आप ज़्यादा फोकस करें और उनको ज़रूर करें. ठीक है, उनको ज़रूर कोशिश करें उसको याद करने की. साथ साथ हर चैप्टर के बाद MCQs होते हैं उन, और साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी है. तो आप MCQs करें और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें. इससे आपको एक MCQs सॉल्व करने का, सिनेरियो सॉल्व करने का एक आइडिया मिलेगा. ठीक है, अब BRS फिजियोलॉजी हो गई. US Assembly फर्स्ट एड. US Assembly फर्स्ट एड जो स्टेप 1 है, इसकी अब 2020 एडिशन आई हुई है. हो सकता है आपके टाइम में 21 एडिशन भी आई हुई हो, तो लेटेस्ट एडिशन प्रेफर कीजिएगा. उसके वो बुक जो है वो ऑर्गन सिस्टम बेस पे है. ठीक है, हर सिस्टम, ऑर्गन का सिस्टम अलग से दिया हुआ है. जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेशन अलग है. ठीक है, तो उसमें मैं फिजियोलॉजी, जैसे BRS फिजियोलॉजी कर रही होती थी, तो उस चैप्टर के, उस टॉपिक के साथ साथ BRS US Assembly फर्स्ट एड से भी वो टॉपिक्स देख लेती थी. US Assembly फर्स्ट एड में आप अगर आप खोलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल किसी भी चीज़ की नहीं मिलेगी. 2 से 3 लाइन्स होंगी किसी एक टॉपिक के लिए, या तो आपको उसके साथ साथ उसका फ्लो चार्ट मिल जाएगा, या तो टेबल्स बने हुए होंगे, या तो डायग्राम होगा. ठीक है, तो आप इसको जल्दी से रिव्यू कर सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं उससे. ठीक है, जो वर्ड्स लिखे हुए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एटलीस्ट एक टाइम आप फिजियोलॉजी भी उधर से देखें. दैन अब हम आ जाते हैं पैथोलॉजी पे. पैथोलॉजी 2 टाइप्स की होती है, एक स्पेशल पैथोलॉजी, एक जनरल पैथोलॉजी. फॉर जनरल पैथोलॉजी मैंने जो है BRS पैथोलॉजी पढ़ी थी. उसके स्टार्टिंग के 1 से 8 चैप्टर सीनियर्स रिकमेंड करते हैं, मैंने 1 to 5 कवर किए थे. ठीक है, और इसके बाद जो है अब आ जाते हैं स्पेशल पैथोलॉजी पे. स्पेशल पैथोलॉजी के लिए US Assembly फर्स्ट एड को ही प्रेफर किया था. मैं क्या करती थी, जब फिजियोलॉजी पढ़ रही होती थी तो फिजियोलॉजी पढ़ के 1 से 2 दिन पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी को भी दे देती थी, और साथ साथ स्पेशल पैथोलॉजी भी टॉपिक वाइज ऑर्गन सिस्टम के साथ साथ कवर अप कर रही थी. स्पेशल पैथोलॉजी के लिए मैंने अलग से टाइम नहीं निकाला था. अब हम आ जाते हैं एनाटमी पे. एनाटमी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एज फॉर BDS स्टूडेंट्स. हमारा अटैम्प्ट आया था उसमें एनाटमी पे बहुत ज़्यादा सही क्वेश्चन आए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे. एज़ कम्पेयर टू फिजियोलॉजी एनाटमी ज़्यादा आया था. तो एनाटमी, और उसमें न्यूरोएनाटमी भी था, और अब थोरैक्स से भी क्वेश्चन आए थे, और हेड एंड नेक से भी आए थे. तो कोशिश कीजिएगा एनाटमी को भी आप अच्छा टाइम दें, और एनाटमी पे भी आप फोकस अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स बनाएं, क्योंकि वहाँ पर जो आपके FCPS में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े घुमा के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको आंसर करना आसान होगा. ठीक है, तो न्यूरोएनाटमी के लिए मैंने कप्लान पढ़ा था, कप्लान रिव्यू पढ़ी थी. साथ साथ जो है ना, मैंने डॉक्टर नजीब की कुछ वीडियोस सुनी थी जो मैंने हाउस जॉब पीरियड में थोड़ी बहुत सुनी थी, और साथ साथ मैंने US Assembly फर्स्ट एड से भी न्यूरोएनाटमी की थी. US Assembly फर्स्ट एड में क्या है कि आपको न्यूरोएनाटमी में न्यूरो की जो है वो कुछ टेबल्स वगैरह हैं और कुछ डायग्राम्स हैं जिन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था, और उनको ज़रूर देखा था. लास्ट डेज में भी उससे एक रिव्यू ज़रूर किया था. बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि स्नेल रिव्यू आती है, स्नेल रिव्यू है, वो आप ज़रूर करें. हेड एंड नेक के लिए, थोरैक्स के लिए, थोरैक्स भी वहाँ से एटलीस्ट आप कवर करें, और अपर लिम अगर आपके पास टाइम है तो कवर करें. हमारे टाइम में अपर लिम, लोअर लिम से भी क्वेश्चंस आए थे. लोअर लिम हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है, अपर लिम भी नहीं है, लेकिन उधर से क्वेश्चंस आते हैं, तो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू स्लाइटली. अगर आपका टाइम ना हो तो आप
जो MCQs बुक है उधर से ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो और साथ साथ मुझे हेड एंड नेक को हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करना होता है, साथ साथ हमें हेड एंड नेक थोड़ा डिटेल में करना होता है। तो मैंने राबिया अली जो हमारी MCQs बुक थी उसके शुरू के जो पॉइंट्स होते हैं उस पर उनको भी एक दफ़ा गो थ्रू किया था। साथ साथ गूगल के इस्तेमाल करते हुए काफ़ी पिक्चर्स देखी थी, काफ़ी जो है डायग्राम्स देखी थी मैंने। और साथ साथ जो है अगर मैं कहीं स्टक होती थी पढ़ते हुए, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो बिग स्नेल भी खोली थी, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, ये नहीं देखना है कि आपने इसी बुक को रटना है या इसी बुक के अंदर रहना है। जहाँ से आपको जो कॉन्सेप्ट्स मिल रहा है यू हैव टू। एम्ब्रियोलॉजी पे, एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो बुक रिकमेंड है वो है हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी, जो कि रिव्यू बुक है, जो सीनियर्स रिकमेंड करते हैं। और क्योंकि हमारे जो कोर्स आउटलाइन है BDS के कोर्स आउटलाइन, उसमें जनरल एम्ब्रियोलॉजी है, तो उसमें भी ये रिकमेंड करते हैं कि 1 से लेकर 3 चैप्टर्स तक, जहाँ तक 8 वीक कंप्लीट हो रहा है आप वहाँ तक करें, ठीक है। लेकिन हमारे जो पेपर आया था, जो हमारा अटैम्प्ट था, उसमें स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी भी आई थी, सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी जिसे कहते हैं, सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी आई थी। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ये USMLE फर्स्ट एड में होती है। स्टार्टिंग के 1 से 2 पेजेस होते हैं हर ऑर्गन सिस्टम, लाइक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं आप, तो उससे पहले उसकी स्टार्टिंग में उसकी 1 से 2 पेजेस होंगे। तो आप एटलीस्ट एक रीड वहाँ से ज़रूर दे दें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर टाइम है तो आप हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट एक रीड ज़रूर दे दें, ताकि अगर कुछ ऐसा आए तो आप गैस करने लायक तो हो, और उसमें से कुछ पॉइंट्स तो आपको क्लिक हों। अब हम आ जाते हैं अपने माइनर सब्जेक्ट्स पे। माइनर सब्जेक्ट्स स्टार्ट करने से और उनको बताने से पहले मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करूँगी कि उनको स्किप ना करें। टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम की शॉर्टेज की वजह से उनको स्किप ना करें। अगर आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम ना हो तो एटलीस्ट जो MCQ बुक है राबिया अली, उससे उसका MCQ ज़रूर करें, ठीक है। हमारे अटैम्प्ट में इन तीनों सब्जेक्ट्स, हमारे माइनर सब्जेक्ट्स, उनसे MCQs आए थे और आए अच्छे खासे आए थे। साथ साथ अगर एक भी MCQs आता है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके अटैम्प्ट के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो करेक्ट हो गया तो हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, आपके अटैम्प्ट क्लियर करने में हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करें, ज़रूर करें, ठीक है। अब जो माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं वो मेनली फार्मा हो गया, बायोकेम और माइक्रो, ठीक है। तो बायोकेम मैंने USMLE फर्स्ट एड से ही की थी। एज USMLE फर्स्ट एड इज़ माई फेवरेट बुक, मैं उसे अपने साथ ही, वो मुझे अट्रैक्ट करती थी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर फोकस्ड यही होता था कि मैं उससे करूँ। तो मैंने USMLE फर्स्ट एड से ही बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। यस, हमारे इधर एक क्वेश्चन आया था अल्कैप्टन यूरिया का, ब्लैक यूरिन करके ऐसे आते हैं, 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। वाइटामिन इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप USMLE फर्स्ट एड से ही अगर आप बायोकेमिस्ट्री दे देते तो इट्स इनफ, ठीक है। साथ साथ राबिया अली के MCQs, ठीक है। और इसके अलावा माइक्रो के लिए, माइक्रो भी USMLE फर्स्ट एड में अच्छी लिखी हुई है, वो और राबिया अली के MCQs इज़ इनफ, ठीक है। और फार्मा भी मैंने ऐसे ही की थी, USMLE फर्स्ट एड खोल के रखी थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं रीड दी थी, बस थोड़ा बहुत उधर से देखा था। और साथ साथ राबिया अली के MCQs के थे, मेनली राबिया अली के MCQs ही किए थे फार्माकोलॉजी के लिए। बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने राबिया अली के MCQs को ही प्रेफर किया था अपने फार्माकोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए। बट मैंने किए थे MCQs, और MCQs करने के बाद उनको एक एक MCQs को कंफर्म ज़रूर किया था, डिस्कस किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, ताकि मुझे थोड़ा बहुत मेरे माइंड में रह जाए जी। तो जनरल सब्जेक्ट्स हो गए। तो अब हम आ जाते हैं अपनी स्पेशलिटी पे, डेंटिस्ट्री पे। डेंटिस्ट्री पेपर 2 में आता है मेनली, लेकिन हमारा पेपर 1 में भी 1-2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। डेंटिस्ट्री में जो मेन पोर्शन आता है वो आता है डेंटल मटेरियल्स का, और माइनर पोर्शन आते हैं, माइनर टॉप क्वेश्चंस आते हैं आपके ओरल पैथोलॉजी से, ओरल मेडिसिन से, और क्लिनिकल सब्जेक्ट से कुछ से, ठीक है। तो अब आप आ जाते हैं जो डेंटल मटेरियल की मेन जो सीनियर्स की रिकमेंडेड बुक होती है वो मैकैब होती है। मैं भी स्लाइटली उससे गो थ्रू हुई थी, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि SK डेंटिस्ट्री जो डॉक्टर ईशा नोट्स हैं उसको आप प्रेफर करें, उसका डेंटल पोर्शन। डॉक्टर ईशा ने क्या किया है, जो हमारी विजय प्रताप MCQs बुक है उसको टॉपिक वाइज, उसमें तकरीबन 600 MCQs हैं, तो उनको टॉपिक वाइज करके 1 लाइनर फॉर्म में बहुत अच्छे प्रिसाइजली तौर पर लिख दिया है, तो वो आपको पढ़ना और समझना ज़्यादा आसान हो गया है। इसको करने के बाद अगर आप विजय प्रताप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ जो डेंटल पोर्शन जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से 1 लाइनर फॉर्म में कर दिया है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट डेंटल पोर्शन के लिए आप SK डेंटिस्ट्री ज़रूर प्रेफर करें।